टेस्ला की गाड़ी आप खरीदेंगे, प्लानिंग में है? जी नहीं, हमारी तो ज़िंदगी चली जाएगी। हम टेस्ला क्या, हमारी दूसरी पीढ़ी भी नहीं खरीद पाएगी। ये टोल बंद ही हो जाने चाहिए, दहीसर ही नहीं, सारे टोल बंद होने चाहिए। तो हाईवे पे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क की हालत खस्ता है। 600 करोड़ के बाद भी लोग मर रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं है, पुराने ब्लैक स्पॉट सालों से वैसे के वैसे है। परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने दहीसर टोल नाके को 2 किलोमीटर आगे शिफ्ट करने की उसका जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का इस समय लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध मतलब सिर्फ इसलिए कि जिस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए पब्लिक को ये टोल 2 किलोमीटर तक शिफ्ट करना चाहते हैं, वो अब लोगों के लिए बोझ बनने वाला है। महाराष्ट्र सरकार बीच में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, उनके लिए टोल माफ़ किया, लेकिन जो व्हीकल्स हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, उनके लिए अभी भी टोल एप्लीकेबल है। पहले 150 का टोल 300-500 में बदल गया है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, हम उस पर बात करते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं जो इस बारे में चर्चा करें, उससे बात करेंगे। सर, आपका परिचय के साथ इस जो विषय पे हमने बात की है उस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्या ये जो निर्णय है महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री प्रताप सरनाईक जी, उनका ये निर्णय जनता पे किस तरीके से लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है? जी नमस्कार, मैं हरबंस सिंह, ऑल इंडिया वाहन चालक महासंघ मुंबई अहमदाबाद हाईवे प्रवक्ता। इस रोड के ऊपर हमें इसी तरह एक्टिविस्ट का काम करते हुए लगभग 15-20 साल हो गए। हमारी नज़र में ये टोल बंद ही हो जाने चाहिए, दहीसर ही नहीं, सारे टोल बंद होने चाहिए। 2021 में ही IRB ने जब BOT एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आगे टोल वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। अब अगर टोल वसूली भी जा रही है तो गडकरी जी, हमारे माननीय मंत्री जो हैं, वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर में 2 टोल नहीं होगा, अगर होगा तो बंद किया जाए। तो दहीसर से खानीउड़ा 47 किलोमीटर है, खानीउड़ा तो चारोटी ये भी लगभग उतना ही 48-47 किलोमीटर ये भी है। इस हिसाब से अगर ये टोल 2 किलोमीटर और पीछे आता है, मैं कहता हूँ आगे नहीं पीछे आ रहा है, पीछे आने की वजह ये है कि जब एग्रीमेंट हुआ BOT का, तो दहीसर सूरत टोलवे प्रोजेक्ट इस पूरे हाईवे का 6 लेन करते समय नाम रखा गया। वो एग्रीमेंट में सूरत टू दहीसर का किलोमीटर मेंशन किया इन्होंने 502 पे जो माइलस्टोन है वो एग्जैक्ट जो दहीसर का चेक नाका है, जहाँ बैरियर ऊपर नीचे होता है, वो 502 वहाँ पे लोकेटेड है। अब 2 किलोमीटर पीछे आएगा, मतलब 500 पे ये टोल नाका आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर ओवरलैप हो रहा है, अन्यायकारक है। इतने लोगों ने इतने सालों से टोल भरा है, अब अगर फिर आप दोबारा उसका टोल ले रहे हो, भाईंदर की जनता, काशीमीरा की जनता, दहीसर के लोग, इनको सबको टोल लागू हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि मैं 4 व्हीलर लेके अगर जाता हूँ टोल नहीं भरता हूँ, लेकिन जो मेरे घर सामान आता है, राशन से लेके हर चीज़, वो टोल भर के ही मेरे गांव में पहुंच रही है। तो भिवंडी से आने वाला सामान, ठाणा से आने वाला सामान, पूना से आने वाला, पालघर से आने वाला, वापी सूरत से आने वाला, भाईंदर की जनता को ट्रांसपोर्ट के अंदर टोल ऐड करके ही उसका भुगतान करना होगा। तो ये हमारी नज़र में अन्यायकारक है, टोल बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर मंत्री महोदय को पावर है, विक्टो पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो हाईवे पे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क की हालत खस्ता है, 600 करोड़ के बाद भी लोग मर रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं है, पुराने ब्लैक स्पॉट सालों से वैसे के वैसे है। तो कृपया मंत्री महोदय जी इस तरफ भी ध्यान दीजिए। आप पालघर तक कई बार आए हो, वहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है उसको भी आपकी विक्टो पावर वापरिए। और DPR को सालों साल लग रहे हैं, 10-10 साल, मेंढवन 15-15 साल, जहाँ साइरस मिस्त्री की दुर्घटना हुई वो ब्लैक स्पॉट दुरुस्त नहीं हुआ है। तो ऐसी जगह पे भी आप ध्यान दीजिए, आपकी विक्टो पावर इस्तेमाल कीजिए और वो निरस्त करिए, ताकि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो, मौतें कुछ कम हो। ये मौत का खूनी रोड ऐसा प्रसिद्ध हो चुका है, ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे साथ जितने एक्टिविस्ट है, पब्लिक है, सारे आज त्राहिमाम हैं और जनता परेशान है। इस परेशानी में एक राहत की जो आशा थी वो यही थी कि रोड की हालत सुधरे, ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन ये एक मतलब के मराठी में कहावत है कि आवळा काढला आणि कोहळा काढला आणि आवळा दिला। तो छोटा सा सिर्फ टोल खिसका के पब्लिक को टोल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है और टोल
ज़बरदस्ती लिया जाएगा, वसूला जाएगा, ये बहुत ही अन्यायकारक है। पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसके खिलाफ है और मैं आपसे वारंवार दोबारा से निवेदन करता हूँ कि ये न किया जाए, इसके बजाय ब्लैक स्पॉट दुरुस्त किए जाए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सर एक और चीज़, आप उनसे परिवहन मंत्री जी के जो निर्णय है अभी क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, जैसे कि अभी गडकरी जी ने कहा कि भाई उनके बेटों के खिलाफ जो चलाया गया और आज की मुहिम थी पैसे देके चलाए गए, तो ठीक है वो हम एक मानते हैं। इधर इन्होंने परिवहन शिवसेना के परिवहन मंत्री हैं, अब इन्होंने निर्णय ले लिया कि हमको टोल यहाँ से यहाँ करना है। एक डिसीजन उनका है, दूसरा एक डिसीजन सनसनी बना कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए टेस्ला की गाड़ी ले ली। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? टेस्ला की गाड़ी आप खरीदेंगे, प्लानिंग में है? जी नहीं, हमारी तो ज़िंदगी चली जाएगी, हम टेस्ला क्या हमारी दूसरी पीढ़ी भी नहीं खरीद पाएगी। और ये इलेक्ट्रिक भी तो पॉल्यूशन करके ही पैदा होती है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं करती है। बड़े अमीर लोगों के चोचले हैं, ठीक है, मंत्री महोदय हैं, उनको गिफ्ट दिया, उन्होंने खरीदी, वो जाने, लेकिन इन सबसे दुर्घटनाएं कम नहीं होने वाली। हमारी जो लोकल आम जनता पब्लिक की जो परेशानियाँ हैं, मंत्री महोदय उस पर ध्यान दीजिए। आप गाड़ी टेस्ला ले लोगे, आपको कभी कभार निकलना है रोड पे, लेकिन हमको तो रोज़ चलना है। हम हेलमेट देखें, अपने कागज़ देखें, सामने ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ हम माथापच्ची करें और समय पे फिर भी नहीं पहुंच पाते, ये बड़ी दुख की बात है। एक और चीज़, आखिर सवाल, बहुत सालों से आप ये मुद्दा लड़ रहे हैं, NH-48 और उसके नॉर्म्स और उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, करप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो आपने देखा पिछले 10 साल, 15-20 सालों में स्थिति कभी सुधरी नहीं है, तो ये जो जड़ है ये कैसे खत्म होगी? आपको क्या लगता है? लड़ते लड़ते आपके सालों बीत गए, क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, सिस्टम पूरी तरह जिम्मेदार है। अभी रिसेंट की जो स्टडी हमारी कहती है, जैसे मेरे जैसे और बहुत से एक्टिविस्ट हैं, तो सबकी नज़र में ये आया है कि जो सड़क बनाते समय IRC के नियम लगाए जाते हैं, हैज़ार्ड बोर्ड है, रोड फर्नीचर जिसको अमूमन इनकी भाषा में बोला जाता है, ये कंपनियां शुरू में ही कुछ जगह तो लगाती हैं दिखाने के लिए, बिल पास होने के बाद पूरे रोड पे वो नज़रअंदाज किया जाता है। रोड फर्नीचर या IRC नियम इतने ज़रूरी है ड्राइवर को ट्रैवल करने, गाड़ी चलाते समय, कि उसको एक बंदा जैसा क्लीनर बाजू में बैठ के बताता है कि भाई आगे खड्डा है, आगे मोड़ है, आगे चढ़ाई है, आगे नैरो ब्रिज है। उसी तरह अब क्लीनर नहीं है गाड़ी में तो बहुत ज़रूरी हो गए हैं। और सेफ्टी के मद्देनज़र पुलिस भी पहला सेंटेंस ॲक्सिडेंट होने के बाद पंचनामे में यही लिखती है, रहदारीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून हयगयपूर्वक अतिवेगाने वाहन चालवले म्हणून दुर्घटना घडली, त्याला जबाबदार ड्रायव्हर। तो रहदारीचे नियम जो है वो IRC कोड, IRC नियम है, वही रहदारी के नियम है। अगर वो प्रेजेंट जिस जगह पे स्पीड ब्रेकर है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का बोर्ड नज़ारत है, जिस जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग का बोर्ड लगा है वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो ये उदाहरण है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस पंचनामे में मेंशन करती है कि अतिवेगाने चालवले, तो ड्राइवर रोज़ तो वहाँ से नहीं गुजरता है, नए ड्राइवर भी होते हैं, तो इनको सबको पता कैसे चलेगा, अवेयरनेस कैसे आएगी कि यहाँ खतरा है, आगे कम चलना है, स्पीड कम रखनी है, चढ़ाई है, उतार है, तीव्र वळन है, धोखादायक है। तो ये सारी बातें, जैसे कि सारस मिस्त्री के पुल पे अचानक सडनली 2 लेन हो गया 3 लेन से, उसकी सूचना उस टाइम नहीं थी, उसके बाद लगी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो ब्लैक स्पॉट, जिसको ये टेम्पररी नाम पे सिर्फ ऊपर से बैंडेज करते हैं, बैंडेज करके काम ख़त्म करते हैं, ऑपरेशन कोई नहीं करता है, जख्म वैसी की वैसी रहती है। थोड़ी बारिश, थोड़े पानी में फिर से वो ब्लैक स्पॉट उभर के आता है और दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि आगे लोग नहीं मरे, 0 फैटेलिटी हमारा लक्ष्य है और इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।